बता दूं, आज के 25 साल पहले एसटीडी पीसीओ का बिजनेस टॉप पे था कि नहीं था? हर आदमी चाहता था कि मैं एसटीडी पीसीओ खोलकर बैठ जाऊं, क्योंकि कुछ करना ही नहीं पड़ता। लोग आते हैं, कॉल करते हैं, पैसा डालते हैं, हम अपना आप कमाते हैं। मोबाइल आया, पूरा एसटीडी पीसीओ गायब होते हुए देखा कि नहीं देखा? अभी ढूंढ के बता दो, ग्वालियर में एक भी नहीं मिलेगा पूरे ग्वालियर। आज के 25 साल पहले पेंटर ऐसे बैनर बनाया करते थे और पेंटर डिसाइड करते थे कि फिल्म कब रिलीज होगी, क्योंकि पेंटर लोग पोस्टर बनाते थे और वो डेट देते थे कि हम इतने पोस्टर इतने दिन में बना के देंगे, तब फिल्म की डेट रिलीज होती थी। 25 साल बाद सारे के सारे पेंटर ही समाज से गायब होते हुए देखा कि नहीं देखा? ये दुनिया में सब कुछ आप देख रहे हैं। पहले लेबर हड़ताल करते थे हर फैक्ट्री में। कलकत्ता का पूरा बर्बादी इसीलिए हुआ कि कलकत्ता लेबर बेस्ड सारी इंडस्ट्री थी और आए दिन कम्युनिस्ट शासन में हड़तालें होती थी और पूरा कलकत्ता बर्बाद हो गया। अभी कई सालों से आपने सुना भी नहीं होगा कि लेबर हड़ताल कर रही थी। जहां पर पूरे नेतागिरी वाले स्टेट थे वहां पर भी बंद हो गई, क्योंकि लेबर बेस्ड काम खत्म होते जा रहा है। पहले 100 मजदूर लेकर जो काम करते थे, अभी एक जेसीबी मशीन उतना ही काम कर लेती है। गड्ढे खोदना हो या सुरंग खोदना हो, सारा काम टूल्स करते हैं। अमेरिका में अमेज़न का गोडाउन है 10 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर। उस पूरे गोडाउन में एक भी कर्मचारी काम नहीं करता, सारे रोबोट काम करते हैं। कर्मचारी तो भूल सकता है, रोबोट भूल नहीं सकते। रोबोट के दिमाग में कंप्यूटर है। ऑटोमेटिक ऑर्डर कंप्यूटर के दिमाग में जाता है, कंप्यूटर उसका बिल बनाता है, स्टिकर बनाता है, खुद रेक के सामने जाता है, सामान लेकर आता है, स्टिकर चिपकाता है और डिस्पैच भी कर देता है। इंसान की जरूरत नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये किराने का कारोबार तो कम से कम चलेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये किराने का बिजनेस ही पूरा का पूरा खत्म होने वाला है, क्योंकि रिलायंस जियो मार्ट अभी एक नई संस्था आ रही है और अगले 10 सालों में उसके अभी जो स्टोर है उसके 500 गुना ज्यादा हो जाएंगे। अभी एक शहर में 8-10 हैं, अब हर गली में वो खुलेगा। और जियो मार्ट ने शुरुआत कैसे की? 15 मिनट में डिलीवरी, नहीं तो पैसे वापस। क्या बोला उन्होंने? 15 मिनट में डिलीवरी, नहीं तो पैसे वापस। नहीं, 15 मिनट में डिलीवरी या प्रोडक्ट फ्री। और 15 मिनट में ये सारी कार्रवाई आपके घर पर बैठे होगी और मार्केट से 10% रेट कम। किसी को किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है, सारा काम अपने आप आपकी आंखों के सामने। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं नौकरी करूंगा, तो नौकरी कब गायब हो जाएगी तुम्हें पता नहीं। तुम जिस बिजनेस को कर रहे हो वो बिजनेस कब गायब हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं। कर्मचारी बोलते हैं नहीं यार, ये मकान बनाने का तो काम बहुत अच्छा है, ये तो कम से कम चलता रहेगा। मेरे भाई, अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं है। मकान की पूरी डाई बनी हुई है और एक दिन में एक मकान कंप्लीट विथ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। और मेरी बात पर बिलीव नहीं हो तो गूगल को आज ही सर्च करना क्या टेक्नोलॉजी है। 15 दिन में 50 मंजिला इमारत बना दी चाइना ने, 15 दिन में, और विथ पूरा फर्नीचर। तो आप सोच रहे होंगे यार मैं बहुत डरा रहा हूं आपको। ये खेती वेती जो आप कह रहे हो ना, इंसानों की जरूरत है। अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, इजराइल में ऐसी टेक्नोलॉजी आविष्कार हो गई है कि किसी इंसान की जरूरत नहीं है। रोबोट खुद जाता है पेड़ के पास, पेड़ की बीमारी को सर्च करता है और ऑटोमेटिक छिड़काव करता है उसके ऊपर। इंसान तो हो सकता है गलत छिड़काव कर दे, लेकिन रोबोट तो एकदम सही करता है। तुम जिस भी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर तेज गति से बदलाव आ रहा है। और अगर आप इसे समझ नहीं पाए तो थोड़े दिन बाद आप परेशान होने के अलावा कुछ करेंगे नहीं। सरकार को बदलते रहेंगे 5-5 साल में, और हर सरकार वादा करेगी कि हम आपको नौकरी दे देंगे, और कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं। देकर करेगा क्या? काम तो कुछ रहेगा नहीं। ऐसे में एक ही चीज का भविष्य सुरक्षित रहता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और क्यों डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य सुरक्षित है, इसे बताइए। अंजलि ने एक बात बताई कि डायरेक्ट सेलिंग जो है रिलेशनशिप का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग रोबोट जाकर नहीं कर सकता। रोबोट कैसे समझाएगा आपको आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर आदमी की अलग तरह की प्रॉब्लम। और उन प्रॉब्लम से रिलेटेड करते हुए किसी चीज को समझाना और समझाकर एक नेटवर्क तैयार करके उनकी प्रोडक्टों की डिलीवरी करना। प्रोडक्ट लोग इसलिए लेंगे क्योंकि खुद का प्रॉफिट है
ओरिजिनल प्रोडक्ट है और उसके साथ इससे पैसा भी आता है। अब मैं धीरे धीरे आपको आरसीएम के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले लोगों को कहा जाता है कि आरसीएम करोगे तो बहुत पैसा आएगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नहीं पैसा आएगा, ठीक है जी, अब तो खुश, अब तो कोई झूठ नहीं बोल रहा, नहीं आता पैसा, नहीं आता, 1 रुपया भी नहीं आता आरसीएम। एक चीज को समझ जाइए, आरसीएम अपने आप हो जाएगा। दुनिया में जो मिलावट अभी चल रही है पूरी दुनिया में, उस चीज को समझिए। आज के 25 साल पहले गांवों का जीवन शुद्ध हुआ करता था, शहरों का जीवन अशुद्ध हुआ करता था, और 25 साल के बाद ये पूरा उल्टा हो गया। अब शहरों का जीवन शुद्ध होने लगा क्योंकि शहर में एनजीओ खुलने लगे, पोल्यूशन पर बात होने लगी, डीजल की गाड़ियां नहीं चलेगी, पैसा शहरों में मिलता है, इसलिए अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं। शहरों के लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट ले लेते हैं, है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ले लेते हैं शहरों के लोग। गांवों में ये सारे ऑप्शन खत्म होते जा रहे हैं। गांवों में कॉमर्शलाइजेशन होने की वजह से वो पैसों पर ध्यान देने लगे। अगर सोयाबीन की रेट ज्यादा है तो पूरा का पूरा गांव सोयाबीन बोना चालू कर देता है। अब सोयाबीन तो आपको शुद्ध मिल जाएगा क्योंकि आपने बोया है, लेकिन आपने मिर्च तो नहीं बोई, गेहूं तो नहीं बोया। पहले क्या होता था कि एक किसान गेहूं बोता था, एक मिर्च बोता था, एक हल्दी बोता था, एक धनिया बोता था, आपस में सब लोग शुद्ध ले लेते थे। लेकिन अब पूरे के पूरे गांव कॉमर्शलाइजेशन हुए, उसका नतीजा यह हुआ कि गांव में पर कैपिटा इनकम कम होती है। जो आइटम वो खुद उगाता है वो तो खुद इस्तेमाल करता है, लेकिन मिर्च अगर उसने नहीं उगाई तो मिर्च के लिए वो कहां जाएगा? दुकान पर जाएगा, और उस दुकान पर ही जाएगा जहां पर सबसे सस्ता मिलता है। हेलो। और सस्ते का प्रभाव इतना है कि लोग समझ नहीं पाते कि सस्ता मिल कैसे रहा है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करना। मूंगफली, मूंगफली जिसे बोलते हैं आप, जिससे ऑयल निकलता है। मूंगफली जो है, मूंगफली का दाना लें तो वो मार्केट में 150 रुपए केजी है। कितना? आप जाके सर्च करना, 150 रुपए केजी मिलेगा। 150 रुपए केजी की मूंगफली को आप अगर गाड़ी में डालें या मशीन में डालें तेल निकालने के लिए, तो 1 किलो मूंगफली से 250 से 350 ग्राम, यानी मिनिमम 250 ग्राम और मैक्सिमम 350 ग्राम तेल निकल सकता है। तो 450 की मूंगफली से 1 लीटर तेल निकलता है। तेल की रेट होनी चाहिए 500 रुपए लीटर, तेल की रेट है 170 रुपए के लीटर। हाउ इज इट पॉसिबल? आप बताओ, कोई समझा सकता तो बता दो। आप कह रहे हो ना मूंगफली का तेल है, तो मूंगफली की तो दाना 160 रुपए किलो है, और 160 रुपए किलो के दाने से अगर 300 ग्राम ऑयल निकलता है तो रेट तो 500 रुपए लीटर होनी चाहिए, लेकिन वो आपको 180-90 रुपए में कैसे मिल जाता है? हम इस बात को समझ नहीं पा रहे। भारत सरकार ने किसी भी खाद्य तेल में 40 से 50% दूसरे खाद्य तेल की मिलावट की अनुमति दी है, और खाद्य तेल में सबसे घटिया किस्म का खाद्य तेल पाम ऑयल होता है। और पाम ऑयल सबसे सस्ता होता है, इसलिए मूंगफली के तेल में, सरसों के तेल में, सब में वो मिलाया जाता है। और कहते हैं कि पाम ऑयल का तेल अगर सीधा सा आप 6 महीने तक तैयार करें तो आपकी सारी नसें ब्लॉक होने वाली है, दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ये थोड़ी बहुत भी इसलिए बची हुई कि दूसरा तेल इसमें साथ डाला है। सूखी मिर्च अगर 250 रुपए केजी है तो मार्केट में पीसी भी 200 रुपए केजी कैसे मिल सकती? हम समझ नहीं पा रहे इस पूरी गणित को, और हम क्या खा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये सारे लोग फायदा क्यों उठाते हैं? क्योंकि खाने के रिजल्ट तुरंत नहीं आते। जैसे 1 लीटर दूध पीने से तुरंत ताकत आती है क्या? नहीं आती ना। उसी तरह जब हम कोई चीज खाते हैं तो तुरंत प्रॉब्लम नहीं होती। तुरंत प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती। कैसे? पेट गुड़गुड़ कर देगा, है ना, गैस बन जाएगी, आवाजें आएगी, थोड़ी देर के लिए होगा, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो कंटिन्यू करेंगे, आप कंटिन्यू इस चीजों को करेंगे, तो फिर एक बीमारी तैयार होगी, और बीमारी तैयार होगी तो इतनी भारी होगी कि पूरे जीवन में जितना कमाया है ना, एक बीमारी निकाले। और मैं एग्जांपल देता हूं। मेरे होटल्स हैं, और मेरी एक होटल में मैनेजर है, अंकित नामा उसका नाम है, जो अभी भी प्रेजेंट में होटल के अंदर है। उसकी मम्मी पापा जो टिफिन बनाकर सप्लाई करते हैं, वो मेरे यहां पर सर्विस करता है। तो एक दिन बातें चल रही थी, 7-8 साल पुरानी बात है। मैंने उससे कहा, यार भाई साहब, ये कौन सा ऑयल आप इस्तेमाल करते हो? वो कहे, सर हम 50 रुपए में टिफिन देते हैं, और 50 रुपए में ज्यादा रेट बढ़ाते हैं तो कोई लेता नहीं। मैंने कहा 50 रुपए में कैसे खाना आ सकता है? मैंने कहा क्या कह देता? वो कहा 2 सब्जी, दाल, सलाद, चावल, रोटी, और सैटरडे के दिन मीठी सब्जी, मीठा
मीठा भी, खीर भी। मैंने कहा संभव कैसे 50 रुपए सर्विस पे दे देगा? वो कहा सर हम करें क्या, ज्यादा बढ़ाते तो कोई लेता नहीं और इसी रेट में हमें देनी पड़ती है। तो मैंने कहा फिर क्या करते हो? बस क्या करते हैं, जाते हैं मार्केट में, कहते हैं सबसे सस्ता क्या है, जो भी सबसे सस्ता होता है। जैसे सब्जी वाले के पास जाते हैं कि भाई तेरे पास कौन सी सब्जी बच गई है, सबसे सस्ती कौन सी दे रहा है, वो सब्जी ले लेते हैं, सबसे सस्ती हल्दी ले लेते हैं, सबसे सस्ता तेल ले लेते हैं और फिर वो बनाकर खिला देते हैं। मैंने कहा फिर तुम? वो कहा सर 2 बार थोड़ी खाना बनाएंगे, वो जो बनता है उसी को हम खा लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। वो कहा सर 2 साल से खा रहे हैं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा भाई 2 साल में नहीं हुई, 3 साल में, 5 साल में, ये तुरंत होगी। वो कहा सर होगी, जो देखा जाएगा। और पिछले साल उसके पापा को हार्ट अटैक आया, 3 नसें 98% ब्लॉक। हैंड टू हैंड डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे में बाईपास सर्जरी होनी चाहिए। पूरे जीवन में कमाकर 15 लाख का एक मकान बनाया, तुरंत बेचने गए तो जो दलाल थे उन्होंने ब्लैकमेलिंग करते हुए 12 लाख में मकान खरीदा और 9 लाख रुपए उस ऑपरेशन में लग गए। पूरे जीवन का एक दिन में सत्यानाश। क्यों खाना चाहिए आरसीएम का प्रोडक्ट? इसे जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आरसीएम से पैसे नहीं आएंगे तो भी चलेगा। देखिए दुनिया में मार्केट में जब भी आप कोई सामान लेकर आते हो तो एक विश्वास ही होता है कि ये ओरिजिनल होगा, विश्वास, केवल विश्वास। अमूल घी ओरिजिनल बनाता है, अमूल बहुत बड़ी कंपनी ओरिजिनल बनाती है, अमूल तो ओरिजिनल बनाता है, लेकिन अमूल का घी मार्केट में आप जो लेकर आए हैं वो ओरिजिनल है, इसकी क्या गारंटी है आपके पास? कोई गारंटी नहीं, विश्वास ही है। अब क्योंकि मिडिल में एक आदमी है, वो अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए अमूल का नकली घी भी आपको ओरिजिनल के नाम पे दे सकता है और वो नकली है, अमूल असली समझकर आप खा रहे हैं और आपके पास इसका कोई इलाज नहीं। अगर इलाज में पकड़ में भी आ जाए, आप समझदार हैं, तुरंत लेबोरेटरी में जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, नकली घी पाया जाता है और आपको पता चलता है, आप तुरंत खाद्य डिपार्टमेंट को सूचित करते हैं, एक केस रजिस्टर्ड होता है और एक एफआईआर लिखी जाती है। किसके ऊपर? अमूल के ऊपर कभी एफआईआर नहीं होगी क्योंकि अमूल ने नकली नहीं बनाया। दुकानदार पर एफआईआर होगी क्योंकि दुकानदार ने, अमूल के यार मेरी क्या गलती, मैं तो ओरिजिनल बनाता हूं, देख लो। जिसने गलत बेचा उसी पे तो एफआईआर करोगे। तो दुकान पर एफआईआर हो गई और दुकान पर एफआईआर हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, आज इस पर हुई कल उस पर हुई। एफआईआर तो तब होती जब अमूल पे हो जाती, लेकिन अमूल पे करोगे कैसे, वो तो ओरिजिनल बनाता है। ये बड़ा लफड़ा है। इसलिए वो लोग हमेशा नकली का सहारा लेते हैं क्योंकि केस कभी भी कंपनी पर नहीं होता, बनाने वाले पर नहीं होता, होता है उस पर जो बेच रहा है। डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी अपने जो प्रोडक्ट देती है आपको, उस पर डायरेक्ट सेलिंग को कंपनी को खुद का अपना बिल देना पड़ता है। यानी आप जिस पिकअप सेंटर से बाजार से माल लेते हो वो ऑनलाइन सर्वर कंपनी का होता है, आरसीएम का या और भी कंपनी का, उस ऑनलाइन सर्वर से बिल निकलता है। और ऑनलाइन सर्वर से बिल निकलने की वजह से जब भी कोई चीज गलत होती है तो सीधा बिल देने पर वाले पर कार्रवाई होती है। डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी कभी खराब प्रोडक्ट बनाना चाहे तो भी नहीं बना सकती क्योंकि सारे केस कंपनी पर डायरेक्ट होते हैं। आज के बाद ओरिजिनल खाना चाहते हो, नहीं आएगी इनकम, छोड़ दीजिए। लेकिन जीवन को बचाना चाहते हो, शुद्धता चाहते हो, तो आज के बाद आरसीएम के प्रोडक्ट अपनाना चालू कर देना। क्योंकि आरसीएम अगर गलत बनाए ना तो सीधा केस आरसीएम पर होता है। साला एक दिन में आरसीएम बंद हो सकती है क्योंकि बीच में कोई आदमी नहीं जिस पर आप केस करोगे। केस क्योंकि बिल जो दे रही है कंपनी तो उसी पर सारे के सारे केस हुआ करते। इसलिए मेरे भाई इस चीज को बहुत ढंग से समझ जाना तो आपको बहुत बारी बात समझ में आ जाएगी। और पूरी दुनिया बहुत आगे से और तेज गति से जा रही है। पूरी दुनिया में इतने तेज गति से बदलाव हो रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। एक एक करके इंसानों की नौकरियां गायब होती जा रही है और ऐसे समय में डायरेक्ट सेलिंग एक मात्र जरिया जिसमें अपना इंडिपेंडेंटली कारोबार हम करें।